और राइट गाइज, आज है मेरे पास है HP का 15 थिन एंड लाइट लैपटॉप। रिसेंटली मैंने HP 15s रिव्यू किया था विद i3 12 जेन प्रोसेसर, और भाई साहब वो लैपटॉप ना काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर था। लेकिन HP ने i3 13 जेन वेरिएंट में बहुत से मेजर इंप्रूवमेंट किया है, दैट आई विल कवर इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लेते हैं यार बॉक्स कंटेंट्स। HP का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वही सेम ही रहता है यार। आपको एक लैपटॉप देखने को मिलता है, वन यूजर मैनुअल एंड 165 वॉट का AC एडाप्टर। सो अगर आप स्टूडेंट है लुकिंग फॉर परफेक्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप, देन डेफिनेटली ये HP का लैपटॉप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज जो लैपटॉप मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसका मॉडल नंबर है HP 15 FD10860U। ये 40,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है एंड इसी का एक और वेरिएंट आता है दैट इज FD00060U। वो भी सेम ही यार, नो डिफरेंस एट स्पेक्स ऑफ बोथ दिस मॉडल। सो दिस इज द न्यू HP 15 लैपटॉप और डिजाइन में काफी ज्यादा चेंजेस है एज कंपेयरिंग विद HP 15s लैपटॉप। और रिसेंटली मैंने HP 15 2024 वेरिएंट ना i5 13 जेन के साथ भी रिव्यू किया था। सो वो वाले लैपटॉप और ये वाले लैपटॉप का डिजाइन डिट्टो सेम है। ये HP का 15 लैपटॉप ना नेचुरल सिल्वर कलर में आता है यार। टॉप लिड में HP का ब्रांडिंग देखने को मिलता है एंड ओवरऑल लैपटॉप PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। एंड लैपटॉप के टॉप लिड एंड कीबोर्ड में मेरे को थोड़ा बहुत फ्लैक्स देखने को मिला, दैट इज ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी ऑफ PC ABS। एंड लुकिंग ऑन द बैक पैनल, यहाँ पर भी आपको एयर इनटेक वेंट्स देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द गुड क्वालिटी ऑफ रबर पैडिंग। एंड बैक पैनल में ही आपको 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। एंड जो न्यू डिजाइन है ना वो मेरे को काफी अच्छा लगा है। यहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनल एंड स्लिक डिजाइन दिया हुआ है। अगर मैं पाम रेस्ट एरिया में नजर मारूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड का पूरा डिजाइन ही चेंज हो गया भाई। पहले सिल्वर कलर में कीबोर्ड रहता था, बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहता था, लेकिन अब बिल्कुल ग्रे कलर में कीबोर्ड दिया हुआ है एंड प्रॉपरली विजिबल है। एंड यू कैन सी इट हियर, ट्रैक पैड का साइज भी काफी हद तक इंक्रीज कर दिया गया है। ये HP का 15 लैपटॉप ना ओनली 1.59 किलोग्राम के साथ आता है, बट वन ड्रॉबैक इज दैट लैपटॉप वन एंड से ओपन नहीं होता है। दैट मीन्स वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना भी अच्छा नहीं है। एंड हिंजेस इज क्वाइट स्मूथ, मैक्सिमम 145 डिग्री तक ये लैपटॉप को टिल्ट कर पाएंगे एंड एज सच मेरे को कोई भी स्क्रीन वॉबलिंग इशू देखने को नहीं मिला इन दिस HP 15 लैपटॉप। एंड लुकिंग ऑन द इनर डिजाइन, आप देख पा रहे होंगे जो बेजल्स है वो काफी ज्यादा थिन है एंड प्राइवेसी शटर भी यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिलता यार, खासकर ट्रस्टेड ब्रांड के लैपटॉप्स में लाइक डेल, HP एंड लेनोवो। और हाँ दोस्तों, पाम रेस्ट एरिया में ना इंटेल i3 के स्टिकर के साथ साथ HP सपोर्ट का भी स्टिकर दिया हुआ है। QR कोड प्रेजेंट है, इजिली यू कैन कनेक्ट टू द कस्टमर सपोर्ट। बाय द वे, यहाँ पर आपको फुल साइज नॉन बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है। दैट्स लिटिल कॉस्ट कटिंग हियर, क्योंकि HP 15s में हमको बैकलिट कीबोर्ड मिल रहा था एट द प्राइस ऑफ 35,000। बट यस, यहाँ पर कीबोर्ड के क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है एंड की ट्रेवल भी मेरे को काफी हद तक अच्छा लगा है एज कंपेयरिंग विद HP 15s मॉडल। एंड ड्यूरिंग माई टाइपिंग एंड गेमिंग वर्क कीबोर्ड में एक्सपीरियंस अच्छा था यार। एंड HP ने यहाँ पर F1 बटन में इमोजी भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग फॉर जेन जेड किड्स। और भाई डिजाइन पार्ट में ट्रैक पैड के बारे में ऑलरेडी बताया था, काफी बड़ा ट्रैक पैड दिया हुआ है, फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है एंड विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। सो ऑब्वियसली इट्स अ बिग अपग्रेड फ्रॉम HP इन ट्रैक पैड। भाई एक चीज मेरे को कभी समझ नहीं आया, ये HP वाले डिस्प्ले में कॉस्ट कटिंग क्यों कर देते हैं। इवन हम 60,000 का भी लैपटॉप ले रहे हैं ना थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर का, हमको SVA पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड यहाँ पर भी वही हाल है। 15.6 इंच का फुल HD SVA पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% एंटी-AC का कलर गैमेट है एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। SVA पैनल का क्या है ना, हम सामने से देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा भी हम लैपटॉप के डिस्प्ले को टिल्ट किए साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पर कलर्स काफी ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, यू कैन सी इट हियर। और उतना वाइब्रेंट कलर्स भी प्रोड्यूस नहीं करता एंड कॉन्ट्रास्ट लेवल भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। बट हाँ यार, बजट में सभी चीज पॉसिबल नहीं है, देन यू हैव टू कंप्रोमाइज हियर। सो इसलिए मैं आप सभी को 2 लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ। वन इज HP 15s विद IPS पैनल डिस्प्ले एंड 12 जेन प्रोसेसर एंड अनदर वन इज HP 15 लैपटॉप विद SVA पैनल डिस्प्ले एंड लेटेस्ट 13 जेन प्रोसेसर। सो इट्स ऑन यू, व्हाट्स योर चॉइस। बट गुड थिंग, स्पीकर्स की क्वालिटी काफी अच्छे लगे, स्पेशली ड्यूरिंग द म्यूजिक लिसनिंग। जो वोकल्स है वो प्रॉपरली ऑडिबल था एंड यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेलर वगैरह भी प्ले करके देखा यार, यू कैन एक्सपीरियंस द ऑडियो क्वालिटी। उसी का नतीजा है ये। जब किसी बात का होना है, जब हालात पूरी तरह खिलाफ हों, तब मिशन उसी को मिलता है। So 40,000 के हिसाब से स्पीकर इज जस्ट एक्सीलेंट एंड वन मोर मेजर इंप्रूवमेंट इज द फुल HD वेबकैम विद LED इंडिकेटर एंड प्राइवेसी शटर। भाई 40,000 में फुल HD वेबकैम, इट्स जस्ट अमेजिंग यार। गुड बाय।
So let's have a look at the port of this HP 15 laptop. स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट प्रोफाइल एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है, HDMI 1.4 का पोर्ट, वो USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पर ना खाली डेटा ट्रांसफर ही सपोर्टेबल है, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले आउटपुट इज नॉट सपोर्टेबल. ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट वन AC स्मार्ट पिन एंड अगेन वन USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट. तो दोस्तों ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई. सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली कैन विजिट देयर. वहाँ पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एकदम सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे यार. नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, डेफिनेटली कैन विजिट देयर. सो भाई देख लेते हैं ये लैपटॉप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. यहाँ पर ना इंटेल का i3 13 जन प्रोसेसर दिया हुआ है एंड द वेरिएंट इज 1315U. टोटल 6 कोर है एंड 8 थ्रेड्स. 6 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर रहेगा एंड 4 एफिशिएंट कोर. एंड अगर मैं i3 12 जन एंड i3 13 जन को कंपेयर करूं सो यहाँ पर 0.2 गीगाहर्ट्ज का ही डिफरेंस है. बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी, रेस्ट ऑल अदर थिंग्स आर सेम. 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का सिंगल चैनल रैम प्रेजेंट है. आप मैक्सिमम 16GB तक अपग्रेड कर पाएंगे. एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है. 512GB का Gen 4 SSD प्रेजेंट है. SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छा लगा इस पर 40,000 लैपटॉप. एंड मैक्सिमम ये लैपटॉप में 1TB तक SSD सपोर्टेबल है. यू कैन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग SSD टू अपग्रेड. इट्स अ थिन एंड लाइट लैपटॉप. तो यहाँ पर Intel UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 3.8GB ऑफ शेयर्ड GPU मेमोरी. एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.3. एंड भाई HP का लैपटॉप लेते हैं तो सबसे बेस्ट थिंग आप कोई भी मॉडल ले लो, सभी में आपको MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता ही है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी है. एंड लुकिंग ऑन द बेंचमार्क, Cinebench R23 में 1661 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 3918. Geekbench 6 में 2197 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 5907. वही OpenCL स्कोर निकल के आया 9248. दैट इंडिकेट्स द ग्राफिकल परफॉर्मेंस. बाकी 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर रहा 1018 एंड PC Mark 10 में 4851 का स्कोर देखने को मिला. दैट इज डिसेंट एज पर i3 13 जन प्रोसेसर. बाकी क्रॉस मार्क 10 में ओवरऑल स्कोर निकल के आया 1253. सो इस पर द बेंचमार्क आप आराम से अपना सभी मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे यार. एंड मैंने भी यहाँ पर डिफरेंट टैब्स ओपन करके देखा है. एज सच कोई भी थ्रॉटल नहीं हो रहा था विद द 8GB ऑफ रैम. एंड अगर आप ये लैपटॉप में 16GB तक रैम अपग्रेड कर लेंगे ना तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बूस्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा. एंड देखो भाई वीडियो एडिटिंग का शौक किसको नहीं रहता इन 2024. सो यहाँ पर भी मैंने Adobe Premiere Pro में वीडियो एडिटिंग करके देखा. आराम से फुल HD लेवल का एडिटिंग कर पाएंगे, चाहे वो YouTube के वीडियोस हो, Instagram रील्स हो या अपना पर्सनल व्लॉग वगैरह भी एडिट करना चाहे तो ईजिली हो जाएगा इन दिस HP 15 लैपटॉप अप टू इंटरमीडिएट लेवल. एंड जिनको फोटोशॉप में ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करना हो वो भी हैंडल कर लेगा ये HP का 15 लैपटॉप. एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर कोडिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सब वर्क्स इजीली कर पाएंगे. लेकिन हाँ यार जिनको एंड्रॉइड डेवलपमेंट ये सब वर्क करना है देन एटलीस्ट यू शुड प्रीफर i5 सीरीज प्रोसेसर. भाई ये एरा में कैजुअल गेमिंग कौन नहीं करना चाहता. सो इट्स टाइम टू चेक द गेमिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस HP 15 लैपटॉप. सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट गेम प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग. V-Sync वगैरह टर्न ऑफ था यार. आराम से यहाँ पर 26 FPS का एवरेज फ्रेम रेट देखने को मिला एंड कोई भी ऐसा थ्रॉटल नहीं हो रहा था. एंड जो CPU का जो मैक्सिमम TDP था वो 24 to 25 वॉट तक जा रहा था एंड 81 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर यहाँ पर रेज हो रहा था एंड प्रॉपर CPU का यूज हो रहा था अप टू 57 to 60%. सो GTA 5 आप आराम से प्ले कर पाएंगे कैजुअली. एंड अगर आप रिजोल्यूशन कम कर दे लाइक 720 पिक्सल में प्ले करें तो आपको और भी बेटर FPS देखने को मिलेंगे. द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Valorant इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग. एंड Valorant इज CPU इंटेंसिव गेम. तो यहाँ पर आराम से 100 FPS का फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था. अब ये मत पूछना यार 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है तो 100 FPS कैसे मिल रहा था, क्योंकि मैंने V-Sync ऑफ किया था भाई. एंड Valorant में भी परफॉर्मेंस ठीक था बट कभी कभी थ्रॉटल हो रहा था क्योंकि भाई U सीरीज का प्रोसेसर है ना तो उतना भी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता. लेकिन फुल HD रिजोल्यूशन में मेरे को थोड़ा जिटर देखने को मिला इन दिस HP 15 लैपटॉप ड्यूरिंग द Valorant गेम प्ले. एंड टेम्परेचर भी 85 डिग्री तक मैक्सिमम रेज हो रहा था यार. तो ये सोचो जितने भी i3 सीरीज के प्रोसेसर है ना यहाँ पर आप एकदम कैजुअली गेम प्ले कर पाएंगे, स्पेशली इन HD रिजोल्यूशन नॉट इन फुल HD. यहाँ पर 3 सेल 41 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग आराम से यहाँ पर 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिला. बाकी आप हाई इंटेंसिव वर्क करेंगे तो 2 से 3 घंटे का ही बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करो इन दिस HP 15 लैपटॉप. 65 वॉट का AC अडाप्टर प्रेजेंट है. इजिली यू कैन चार्ज योर लैपटॉप इन 60 to 90 मिनट्स. एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल 1 फैन का मॉड्यूल रहता है इन ऑल द HP थिन एंड लाइट लैपटॉप. एंड टेम्परेचर मैक्सिमम 85 डिग्री तक जा रहा था ड्यूरिंग द Valorant गेम प्ले. एंड जो TDP है दैट मीन्स द पावर वॉटेज वो 25 वॉट तक जा रहा था.
तो एज सच मेरे को कोई मेजर हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला इन दिस HP 15 लैपटॉप। एंड थोड़ा बहुत हीटिंग तो सभी लैपटॉप में होते ही है ड्यूरिंग द एक्सटेंसिव गेम प्ले और एक्सटेंसिव वर्कलोड। सो यस, इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस HP 15 लैपटॉप। अगर आपको 40,000 बजट है, एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप लेना है, देन डेफिनेटली कैन गो विद द HP 15 लैपटॉप। टेस्टिंग में सच मेरे को कोई भी मेजर कॉन्स देखने को नहीं मिला। जो कॉन्स था वो है इसका एसवीआई डिस्प्ले। HP को डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करना चाहिए यार, भले 1-2 हज़ार ज़्यादा ले ले लेकिन IPS पैनल प्रोवाइड कर दे भाई साहब। एंड सेकंड थिंग इज नॉन बैकलिट कीबोर्ड। रेस्ट ऑल अदर फीचर्स आर गुड इन दिस HP 15 लैपटॉप। एंड प्रोज तो डेफिनेटली बहुत सारे हैं, लाइक आपको न्यूली डिजाइन लैपटॉप देखने को मिलता है, ट्रैक पैड के साइज को इंप्रूव किया गया है, फुल HD वेबकैम है, प्राइवेसी शटर ऐड किया गया है, एंड ऑल्सो द कीबोर्ड डिजाइन प्रॉपरली विजिबल है। तो डेफिनेटली हम एक अच्छा बजट लैपटॉप बोल सकते हैं, और डिस्प्ले अच्छा हो जाता तो एकदम रापचिक लैपटॉप बोल देते हैं यार। सो आई होप गाइस आपको ये HP 15 लैपटॉप का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।